हे हाय गाइस, तो हाजिर हूँ एक यूनिक सी मूवी लेकर जिसमें हम एक हाफ ह्यूमन और हाफ बर्ड की कहानी को देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें डेविड और मोरी नाम के कपल को दिखाया जाता है जो एक छोटे से विलेज से बिलोंग करते हैं। शादी के काफ़ी साल बाद भी उन्हें कोई बेबी नहीं होता, तो वो एक बेबी अडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं, पर अनफॉर्चुनेट वो इसमें सफल नहीं होते। जिसके बाद डेविड खुद को बिजी रखने के लिए बर्ड्स पर रिसर्च करने लगता है जो उसे काफ़ी पसंद था। वो घंटों तक दूरबीन से बर्ड्स को देखा करता था। एक दिन उसे बर्ड्स की चहचहाट सुनाई देती है जो काफ़ी अजीब थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई उसे हेल्प के लिए बुला रहा हो। डेविड जैसे ही सामने जाकर देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसी अनोखी स्पीसीज कभी नहीं देखी थी जिसका आधा शरीर तो इंसान का और आधा बर्ड का था। वो तुरंत उसे अपने घर लाकर टोकरी में रख देता है और अपनी वाइफ को दिखाता है। मौरी भी उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये एक छोटी सी कद की प्यारी सी बच्ची थी जिसके हाथ नहीं बल्कि पंख थे। मौरी डेविड से कहती है कि अब वो इस बच्चे का क्या करे। डेविड कहता है कि वो इसके बारे में और जानना चाहता है, क्योंकि उसने ऐसी अनोखी बर्ड की स्पीसीज कभी नहीं देखी, और अगर वो इसे पुलिस को देंगे तो ये तो एक चिड़ियाघर में चली जाएगी जो कि एक मजाक का पात्र बनकर रह जाएगी। तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये इसे किसी को नहीं देंगे बल्कि अपने बच्चे की तरह इसे पालेंगे। ये दोनों मिलकर इस स्पीसीज का नाम एडी रखते हैं। यहाँ मौरी एडी को फीड कराती है और डेविड एडी के लिए वॉकर बनाता है ताकि वो उसे बाहर ले जा सके। पर यहाँ एडी के पंख वो दिखाई दे रहे थे, तो मौरी उसके लिए सॉक्स बनाती है और उसे पंखों में पहना देती है। जिसके बाद वो उसे घुमाने ले जाती है जहाँ एडी बर्ड्स को देखकर चहचहाने लगती है। तभी कुछ टाउन की लेडी आकर एडी को जब देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और वो डेविड और मौरी से सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर उन्हें ये छोटे से बच्ची कहाँ से मिली। मौरी उनका कोई जवाब नहीं देती और वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। अब समय के साथ साथ एडी बड़ी हो रही थी और वो उड़ने की कोशिश करती है। क्योंकि वो एक पक्षी थी तो उसमें ज़्यादा गुण पक्षी वाले ही थे। ये देखकर मौरी को बुरा लगता है और वो हमेशा उसे रोकती रहती है उड़ने के लिए और कहती है कि वो इंसानों की तरह बिहेव करे। पर अभी तक एडी को बोलना तक नहीं आता था। पर पहली बार जब एडी मॉमी कहती है तो मौरी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जिसके बाद वो एडी को और वर्ड सिखाने की कोशिश करती है, पर एडी मॉमी के अलावा कुछ और नहीं बोलती। एक दिन मौरी नोटिस करती है कि एडी जमीन से कीड़े उठाकर खा रही है, जो कि बर्ड्स के लिए तो नॉर्मल है, पर मौरी को अच्छा नहीं लग रहा था। पर फिर वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि एडी में पक्षी वाले गुण है। जिसके बाद वो एडी को खाने के लिए कीड़े देती है और स्पून से उसे खाने को कहती है, पर एडी नहीं खा पा रही थी। जिसके बाद डेविड उसे एडवाइस करता है कि उसे बर्डी को बाहर ले जाना चाहिए ताकि वो इंसानों को देखकर उनके जैसा बिहेव करना सीख पाए। तो मॉरिस ऐसा ही करती है। वो अगले ही दिन बर्डी को एक रेस्टोरेंट ले जाती है, पर बर्डी जैसे ही वहाँ पिंजरे में कैद तोतों को फड़फड़ाती देखती है तो उसे भी फड़फड़ाने का मन कर रहा था। तो मॉरिस उसे बाथरूम में ले जाती है ताकि बर्डी जो चाहती है वो कर सके और लोगों को पता भी ना चले। पर कुछ समय बाद जैसे ही मौरी बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर सिर्फ बर्डी के जूते ही थे। वो खिड़की से बाहर देखती है तो बर्डी आसमान में उड़ते हुए दूर जा रही थी। वो घर पहुंचकर डेविड को सारी बात बताती है, तो डेविड कहता है कि बर्डी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, उन्हें बर्डी को ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों शहर आ जाते हैं। वहीं इधर बर्डी को दिखाया जाता है जो कि ऊंचे आसमान में परिंदों के झुंड के साथ उड़ रही थी और ये उसके लिए बहुत ही खुशनुमा पल था। वो बिल्कुल आज़ाद थी, पर तभी हवा के बहाव के कारण उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा एक घर के अंदर जाकर गिरती है जहाँ एक छोटी सी बच्ची लूसी रहती थी। लूसी बर्डी के पंख को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। लूसी के फादर उसे ज़्यादा टाइम नहीं देते थे तो वो बर्डी के साथ ही खेलने लगती है। यहाँ लूसी मजाक में ही कह देती है कि वो भी एक बर्ड है। इसके बाद वो दोनों एक पेड़ के पास चले जाते हैं
बर्डी ऊपर ब्रांच में जाकर सो जाती है और लूसी नीचे। वहीं इधर डेविड और मॉरिस को दिखाया जाता है जो कि एयरलाइन में जाकर बर्डी के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं उन्हें कुछ अनोखा तो नहीं दिखा, पर कोई जानकारी नहीं मिलती। जिसके बाद वो होटल में रहने के लिए रूम लेने जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेट उन्हें कमरा ही नहीं मिलता, तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो ये वही पेड़ था जिसके नीचे लूसी भी सो रही थी। जैसे ही वो लूसी को बर्डी के बारे में बताते हैं तो लूसी समझ जाती है कि वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो उन्हें बता देती है कि वो तो पेड़ के ऊपर सो रही है। जैसे ही डेविड पेड़ के ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले ही बर्डी उड़कर वहाँ से जा चुकी थी। डेविड और मॉरी बर्डी को खोजने के लिए आगे जाने वाले थे, पर लूसी कहती है कि वो उनकी हेल्प करना चाहती है बर्डी को ढूंढने में। इधर बर्डी उड़ते उड़ते थक जाती है तो वो एक चर्च की छत पर जाकर बैठ जाती है। लोगों की नजर बर्डी पर पड़ती है, जिससे उन्हें लगता है कि एक छोटी बच्ची चर्च पर फंस चुकी है, तो वो फायर फाइटर्स को बुलवा लेते हैं। पर जैसे ही एक फायर फाइटर मैक्स उस चर्च पर चढ़ता है तो बर्डी उड़कर वहां से निकल जाती है। पर यहाँ लोगों को लगता है कि एक ईगल एक बच्चे को उठाकर ले गया है। ये पूरी खबर टीवी पर चल रही थी, जिसे कि डेविड और मॉरी भी देख लेते हैं और वो सीधा उसी फायर फाइटर मैक्स के घर पर पहुंचते हैं और सारी बातें बताते हैं। मैक्स को इनकी बातों पर पूरा यकीन तो नहीं होता, पर फिर भी वो उनकी हेल्प करने का सोचता है और उसे जो कि पता था कि बर्डी साउथ की तरफ गई है, तो वो उनके साथ साउथ की तरफ चलने लगता है। कुछ समय बाद ही उन्हें पंछियों की चहचहाहट सुनाई देती है, पर तुरंत सूट आउट होता है और कोई चीज कुएं में जाकर गिरती है, जिससे ये सभी घबरा जाते हैं कि कहीं बर्डी को चोट तो नहीं लग गई। जैसे ही लूसी और बाकी कुएं के सामने जाते हैं तो लूसी कुएं में उतरती है, पर कुएं के अंदर उसे सिर्फ बर्डी के कपड़े ही मिलते हैं, बर्डी नहीं। जिसके बाद ये सभी ठहरने के लिए एक सराय में रुकते हैं, जहाँ पर लूसी की मुलाकात बेन नाम के एक लड़के से होती है जो पेड़ पर बैठा था। यहाँ लूसी बातों ही बातों में बेन को बर्डी के बारे में बताती है। अब जब बेन अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी उसे पलंग के नीचे से कुछ आवाजें आती है। वो नीचे जाग कर देखता है तो उसे बर्डी दिखती है। वो उसे देखकर जान जाता है कि ये वही है जिसके बारे में लूसी ने उसे बताया था। वो लूसी को बुलाकर लाता है, जिसके बाद वो तीनों पूरी रात उसी बेड के नीचे सो जाते हैं। अब सुबह होते ही बेन और लूसी डेविड और मॉरी को बताते हैं कि बर्डी मिल गई है। जैसे ही वो सब कमरे में पहुंचते हैं और बेड के नीचे झांकते हैं तो वहां पर बर्डी नहीं थी, क्योंकि बर्डी खिड़की से उड़कर वहां से चली गई थी। जिसके बाद वो बर्डी के पीछे पीछे जाने के लिए निकलते हैं, पर लूसी कहती है कि अब वो उनके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि बर्डी के बाद बेन उसका अच्छा दोस्त बना है। तो डेविड, मॉरी और मैक्स ये तीनों बर्डी के पीछे निकल जाते हैं, पर मैक्स बहुत ही थक गया था और उसके आगे चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही डेविड भी नदी को पार कर ही नहीं पा रहा था, तो वो मॉरी से कहता है कि उन्हें रात इसी जंगल में बितानी होगी। रात में सोते हुए मैक्स को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है तो एक बड़ी सी पक्षी फंसी हुई थी। जैसे ही वो सामने जाता है तो ये कोई और नहीं बल्कि बर्डी थी। तो मैक्स उसे छुड़ाता है और उसके घाव में मलहम भी लगाता है, पर इसके बाद ही बर्डी उड़कर वहाँ से चली जाती है। अब सुबह मैक्स डेविड और मॉरी को पूरी बात बताता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डेविड और मॉरी हार नहीं मानते और बर्डी का पीछा करते हुए समुंदर तक जा पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि बर्डी बहुत ही खुश होकर उड़ान भर रही थी। तब उन्हें एहसास होता है कि बर्डी की खुशी इसी में है और वो उसे अपने साथ ले जाकर उसकी आज़ादी को छीन लेंगे। जिसके बाद वो गिव अप कर देते हैं, पर जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें करहाने की आवाज़ आती है। वो पीछे आकर देखते हैं तो बर्डी पानी में डूब रही थी। वो बर्डी को बचाते हैं और अपने घर ले आते हैं। ये कपल बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपनी बच्ची को वापस पाकर और खूब सेलिब्रेट करते हैं।
पर अगली सुबह होते ही बर्डी एक बार फिर से खिड़की से बाहर उड़ने की कोशिश करती है, जिसे देख वो दोनों को समझ आ जाता है कि बर्डी की किस्मत यही है कि वो उड़ान भरे और वो उसे अपने पास रखकर उसकी आज़ादी छीन रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी बर्डी को समुंदर के पास लाते हैं और गुड बाय किस देकर उसे उसके लाइफ में जीने के लिए छोड़ देते हैं। जिसके बाद बर्डी उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।